नमस्कार प्रियनु, तुम्हारा स्वागत है भाई फिर से एक और ब्लॉग में। तो आप फल खाएंगे क्या? नहीं नहीं, अभी हम नहीं। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, उन्हीं से पूछ रही हूँ। नहीं, ये लोग भी नहीं खाएंगे, ये लोग डाइट पे चल रहे हैं अभी। डाइट में फल खा लेते हैं, आप हम्म, खाएंगे क्या? हमारे दो हैं, एक पाइनएप्पल है, एक पपाया है। हाँ, मैं ही ठीक। खाती हूँ। अरे रुक जा, निकल जाएगी, वीडियो पूरी चल रही है। अच्छा वीडियो, अच्छा कर रही है तो मैं नहीं आऊंगी। तो भाई इस सीन ऐसा है, तुम्हारा स्वागत है भाई फिर से एक और लोअर डे में। तो शुरुआत अगेन लेग एक्सटेंशन के साथ हुई थी भाई। और इस बार तुम्हें सही बताएं तो ये हमारे फाइबर्स देख के भाई हमें लिटरली काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि जो स्किन की पतलीनेस जो होती है ना, कि थिन दिखती है स्किन, वो दिखने लगी है, और जिसकी वजह से ये सेपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखने लगे हैं। इसमें हमारी प्रोग्रेस भी हुई थी 2 रेप्स की, एंड हम काफ़ी क्लोज थे फेलियर के, जितना हमें याद है। एंड ये स्ट्रगल तुम देख रहे होगे, 15वां रैप था जो कि हमसे पूरा लगा भी नहीं था। इसके बाद वाला मूवमेंट आए, जनरली होता क्या है, सेकंड मूवमेंट हम अपना बेल्ट स्क्वाट पकड़ते हैं, लेकिन आज हमने हेक्स स्क्वाट पकड़ा भाई। मज़ा आ गया ये करके, इसमें हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 4 प्लेट हैं, मतलब कि चार चार 160 किलो होता है वो। एंड उस टाइम पे, कुछ टाइम पहले हम बताएं, 3 से 4 हफ्ते पहले अगर हम अपना बताएं, तो उसमें सिर्फ हम 4 या 5 रैप लगा पाए थे, एंड उसमें हमारा दम निकल गया था। हाँ ये इस कह रहे थे चड्डी फट गई मेरी, इतनी देर दम लगाया। तो इस बार भाई 160 पे हमारे 10 रैप थे, एंड हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बढ़िया और क्लीन रैप्स हमारे हो सकते थे। हम ज़रूर चाहेंगे कि इसके तुम आखिरी के कुछ रैप्स में तुम हमारा स्ट्रगल देखो कि एक्चुअल में कितना हम क्लोज टू फेलियर ट्रेन करते हैं, वो तुम्हें देखने को मिलेगा इसमें। तीन और बहुत बढ़िया। बस तीन और है। तो यहाँ तुम देख रहे होगे भाई, एकदम टच करा रहे हैं उसको लिटरली हम नीचे तक। बस 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 एक और चलो आराम से यहाँ तक हमें लग रहा था कि हम खत्म हो चुके हैं। एक और आएगा आएगा 9 हमने टारगेट रखा था, क्योंकि लास्ट टाइम 8 थे। ये हमारा आई थिंक 10वां रहता है। वो मोमेंट था कि जो हमारा साथ में ट्रेन करता है भाई, वो भी एकदम स्पॉट करने के लिए आ गए थे, ऐसा मोमेंट बन गया था। और इसके बाद तो तुम हाल देख सकते हो। अगेन वापस आते हैं इस पे बेल्ट स्क्वाट पे। बेल्ट स्क्वाट का सीन भाई ऐसा रहा था कि लास्ट टाइम से तुम देख रहे होगे कि जो बच्चा प्लेट आगे लग रही है 2.5-2.5 किलो की, ये बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है भाई जिम में, एंड इसके बारे में आगे कभी हम बात करेंगे। लेकिन इस बार हमने सिर्फ 2.5-2.5 की प्लेट ऐड करी थी, यानी जो वेट लास्ट टाइम 220 था, इस बार वो 225 था। बट हमें क्या फील होता है कि हम डेप्थ, ठीक है तुम देख रहे होगे डेप्थ इसमें भी इतनी बुरी नहीं है, बट हमें लगता है कहीं ना कहीं इसको हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर अगले सेशन में करेंगे कि कुछ रैप्स में हमारी डेप्थ सही थी, एंड कुछ रैप्स में हमें लग रहा था, जैसे ये रैप हमें सही लगा, लेकिन कुछ रैप्स में हमें लगा कि शायद हमें और डीप जाना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं यार, अभी क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन नज़दीक आता जाता है, तो वो लो कैलोरी हिट होती हैं, एंड वो चीज़ एक फैक्ट है। और ये वैसे भी थोड़ा सा लो डे ही था, एंड इसमें हम कहेंगे कि उसके हिसाब से ठीक थे, परफॉर्म रैप्स हमने ठीक ठाक किए थे, बट कहीं ना कहीं जो डेप्थ हम चेस करते हैं उसमें थोड़ा सा हम कहेंगे कि हाँ, हम इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। एंड फिर भी हम प्रोग्रेस से खुश हैं कि हमने 225 में 10 रैप लगाए भाई, ठीक है। सब में बैक ऑफ भी तुम मेंशन करा हुआ है, वो तुम देख ही सकते हो। एंड हैमस्ट्रिंग कर्ल, इसमें भी तुम देख रहे होगे कि अब कुछ लाइंस हमारी विजिबल होने लगी हैं जो हैमस्ट्रिंग पे होती हैं। जो हमारा जो ट्रेनिंग पार्टनर है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा श्रेडेड है, क्योंकि वो हमसे काफ़ी लंबे समय पहले से प्रेप कर रहा है, तो उसको जब हम देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि ये कंडीशनिंग हमें चाहिए। तो उसके मद्देनज़र भाई अभी हम देखते हैं कि हमारी कुछ हैमस्ट्रिंग्स में लाइन आने वाली हैं या आ रही हैं धीरे धीरे। तो उसमें भी हमने सिर्फ प्रोग्रेस करी थी, सिर्फ सिर्फ कितने लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल में सिर्फ 1 रैप की प्रोग्रेस थी, बट अच्छा रैप था। बाकी इसके साथ साथ तुम्हें पूरे सेशन का तुम्हें ये अपडेट दिख ही रहा होगा कि जिसमें हमने ऑलमोस्ट सभी, तुम अपने क्या कहते हैं पिछले सेशन जो वीक 6 दिख रहा है उसके कंपैरिजन में तुम देखोगे कि हमने लेग एक्सटेंशन पे 120 से पिछली बार 12 किए थे, इस बार 14 किए हैं। एडक्टर एक्सरसाइज और है,
जो 105 से पिछली बार 14 थे, इस बार 110 से तुम्हारे 10 थे, एंड 100 से भी हमने 10-12 ही किए थे, वो लिखना भूल गए। स्क्वाट्स में पिछली बार 210 था, 220 था, उस पर 10 रैप थे विद बेटर डेप्थ। लास्ट टाइम ये था, इस बार 225 से 10 थे, एंड डेप्थ पे हमें काम करना है नेक्स्ट वीक। हेक्स स्क्वाट अगेन 160 से लास्ट टाइम 8 थे, इस बार हमने 9 का टारगेट सेट किया था, बट इस बार 10 आ गए एंड काफ़ी चुम्मेश्वरी रैप थे। लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, ये भी अगेन 80 पे 9 एंड एक बैक ऑफ सेट था। वॉकिंग लंजेस, ये काफ़ी हद तक सिमिलरली उतना ही वेट है जितना लास्ट टाइम था। तो प्रोग्रेशन वाइज काफ़ी सही जा रहे हैं हम, हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो वो चीज़ भी है। बाकी अब आते हैं सवाल जवाब के पार्ट पे। तो एक सवाल जो हमारे एक भाई ने ही पूछा है वो था, भाई आप कितने टाइम से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो? आई एम सून गोइंग टू कॉम्पीट होगा यहाँ पे, माई कंप्लीट, अच्छा कंप्लीट ही है। आई एम सून गोइंग टू कंप्लीट माई फर्स्ट ईयर, एनी एडवाइस और सजेशन इज़ वेलकम। तो भाई हमें ट्रेन करते हुए हो गए 11 साल, बट अगेन आज से तुम 10-15 साल पहले का अगर सीन देखोगे, तब इतनी अच्छी गाइडेंस या इतना इंफॉर्मेशन नहीं होती थी अवेलेबल जितनी अभी के मुकाबले है। अभी तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, और कहेंगे कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी हैं जो फेक होती हैं, फिर काफ़ी गलत होती हैं, जो तुम्हें कह देती हैं ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा। अभी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्रिएटर मिल जाएंगे, अच्छे लोग मिलते हैं सोशल मीडिया पे जो एक्चुअल में तुम्हें रियल गाइडेंस देते हैं कि सिर्फ ये करने से कुछ नहीं होगा, या फिर ये सिर्फ ये खाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें एक्चुअल में वो एक्चुअल फिटनेस समझाते हैं कि सिर्फ एक चीज़ से डिफाइन नहीं होता है, या फिर वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये होगा कि अब तुम्हारे पास, पहले क्या होता था कि वो होता था कि किस तरीके से व्यूज़ ज़्यादा आए, तो हमारे पास उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आती थी जो शॉर्टकट बेस्ड होती थी कि ये कर लो इससे एब्स आ जाएंगे। तुम काफ़ी टाइम पहले देख लोगे कि बहुत कम चैनल होते थे जो एक्चुअल में सही इन्फॉर्मेशन देते थे। मोस्टली ऐसा ही होता था कि ये कर लो ये हो जाएगा, 5 मिनट्स एब्स रूटीन। हम उस जनरेशन थे जो वो आती थी तब वीडियो की 5 मिनट्स एब्स वर्कआउट, और हम लिटरली अगर शुरुआत में देखा जाए तो हम उस चीज़ पे यकीन मानते थे कि 5 मिनट में ये वर्कआउट करने से एब्स आ जाएंगे। हाँ, ये क्रीम लगा लो गोरे हो जाएंगे। ये क्रीम लगा लो गोरे हो जाएंगे, तो उस टाइम पे यही चीज़ होती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा सही है, एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि तुम्हारे पास फूड की इंफॉर्मेशन भी है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि कुछ टाइम पहले यही होता था कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, अब तुम्हें पता चलता है कि बाकी के माइक्रो एंड मैक्रोज भी काफ़ी ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अभी के केस में। तो हमें लगता है कि हाँ, फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हें यही हम रिकमेंड करेंगे कि स्टिक टू दी बेसिक, अपना बेस स्ट्रांग रखो, गेट योर कॉन्सेप्ट कहते हैं ना फिटनेस के कि ट्रेन हार्ड, रिकवर एंड स्लीप। वही चीज़ आएगी, ट्रेन हार्ड, रिकवर और ईट क्लीन वाला जो फंडा रहता है। तुम्हें सिर्फ यही 3 मेन फैक्टर्स पे काम करना है, एंड उसी में कितना ज़्यादा तुम चीज़ें सीखते जाते हो एंड उसमें कितना ज़्यादा तुम प्रोग्रेस करते हो हर चीज़ को लेके, वो चीज़ तुम्हारे लिए उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। रिकमेंड हम क्या करेंगे, यही करेंगे कि हर चीज़ ट्रैक करना शुरू कर दो, अगर स्पेशली हम प्रोफेशन वाइज इसको देखते हैं। और अगर तुम नॉर्मली फिटनेस को फॉलो करते हो तो जस्ट ईट क्लीन, और जितना हो सकता है वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार ट्रेन करो, एंड एटलीस्ट अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने की कोशिश करो कि ऐसा ना हो कि पंप के लिए तुम ट्रेन कर रहे हो, जा रहे हो, सिर्फ कुछ वेट उठाया एंड दैट्स ऑल। ट्रेन करो अच्छे से, उसको ट्रैक करो, अगली बार जाओ उससे बेटर करने की कोशिश करो। तो यही रहेगी आज की भाई हमारा सवाल जवाब सेशन और ट्रेनिंग वाइज। बाकी आज का वेट तुम्हें अपडेट कर देते हैं, और क्यों अपडेट करते हैं क्योंकि आज का वेट हमारा लोएस्ट था इस प्रेप का, जो कि था 81.3, एंड काफ़ी सही थी। आज हम कम्प्लीटली फ्लैट दिख रहे थे क्योंकि 4 डे से हम काफ़ी हद तक लो कार्ब, या फिर एक तरीके से जो हमारे कार्ब काफ़ी कम रहते हैं उस पर ही हैं। आज का दिन और है, कल हमारा रिफीड डे रहेगा, एंड कोच को भी हमें सुबह फास्टेड एक तरीके से चेक इन भेजना है लास्ट डे में। फिर उसके बाद उनको फ्री फीड के बाद भी हम चेक इन भेजते हैं, तो देखते हैं उनका क्या रिव्यू आता है, तो वो चीज़ भी हम तुम्हें अपडेट करेंगे। बाकी भाई तुम अपने ख्याल रखना और मिलते हैं कल के। जो खाना बनाएगा उसको तो चेक इन भेजना है आपको। हाँ, कि क्या क्या खाने बनेगा, काम जो खाना बनाने वाली आएगी हमारा उसको भी डाइटिशियन। check-in भेजना है। डाइटिशियन नहीं, खाने बनाने वाली। चलो भाई कोई नहीं, यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय। मैं भी आ गई। हाँ।